एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पे हम पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 3 जब हम करेंगे इसमें कुछ अलग सी एक ट्रिक आपको सिखाऊंगा जो एमसीक्यू के लिए तो बहुत यूजफुल है और जो नॉर्मली क्वेश्चन करने हैं उसके लिए भी बस एक तरीका बताऊंगा, उससे हर टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, चाहे वो इस टाइप का हो चाहे वो इस टाइप का हो। तो आज का सेशन बहुत खास होने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 9th क्लास का हर एक स्कूल में पूछा जाता है, ठीक है ना। ये जो चैनल है आपका डेडिकेटेडली 9th क्लास के लिए है, तो 9th क्लास में जो भी बच्चे हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि आपको डेली ऐसे बढ़िया सेशन मिले। डेली हमारे साथ जुड़ो, कोई एक्स्ट्रा क्लासेस करने की जरूरत नहीं है इसके बाद। चलो अब बात करते हैं 0.6 पे बार। इसका मतलब होता है 0.6666। बार का मतलब ही होता है बार बार आना कोई चीज, तो 0.6 पे बार का मतलब है 0.6666 आता रहेगा। ये क्या हो रहा है? टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो किसी एक न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया होगा और वो जो है खत्म नहीं हो रहा होगा, डिवाइड होता ही जा रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में अब उसने कहा ही ये है कि आपको p बाई क्यूब की फॉर्म में बनाना है, आपको वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता करना है जिससे ये वैल्यू बन के आई है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका, इसको वैसे क्या कहते हैं, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं होगा, साथ में है रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले क्वेश्चन ये होते हैं। तो इसमें क्या है, ये सिर्फ एक डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रही है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, इसको लेना है x के इक्वल, x इक्वल टू 0.6666 ये जाएगा। अब कितनी डिजिट पे बार लगा हुआ है उतनी जीरो से आपको मल्टीप्लाई करना है। जीरो इन द सेंस, एक जीरो है तो 10, दो जीरो है 100, 3 जीरो 1000। तो यहां एक डिजिट पे बार है तो इसका मतलब इस इक्वेशन को पूरी को 10 से मल्टीप्लाई करो। इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 10x, इट विल बी 6.6666। बहुत से बच्चों को तो यही कंफ्यूजन होता है कि यार ये यहां पॉइंट कैसे पहुंच गया। बेटा 10 से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो एक एक स्टेप इधर जाता है, 10 से इधर, एक और 10 हुआ तो इधर, फिर ऐसे चलता जाएगा। एक 10 पे एक पॉइंट राइट साइड चला जाता है। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन, ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ ये x इज इक्वल टू 0.666666 ये हो गया। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 10x माइनस x होता है बच्चों 9x, इक्वल टू ये तो सेम है, कट जाएगा तो इधर 6 बच गया। x इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 9, 3 2 6, 3 3 9, दैट इज 2/3। इट मीन्स 2 को 3 से डिवाइड किया होगा हमने, तब हमारे पास ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाला बन गया होगा। तो उसको वापस से हमने p बाई क्यू की फॉर्म में बना दिया। ये आपका तरीका हो गया। सिंपल ऐसे ही करना है हर किसी में। इसमें भी ये अलग होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सर इसमें किसी बुक में कुछ मेथड दिया है, किसी बुक में कुछ, किसी सर ने कैसे बताया। तो आप ना सिर्फ इसी को फॉलो करो, इसी से ये भी हो जाएगा। अभी करके दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले एमसीक्यू के लिए ट्रिक सिखा देता हूं बच्चों, जो आपको मोस्टली कोई नहीं सिखाएगा, बहुत कम टीचर सिखाएंगे। उसके लिए क्या है कि 0.6 बार, जितने डिजिट पे आपके बार लगे हुए हैं आप उतने 9 लिखेंगे। यहां एक डिजिट पे बार है तो एक 9 लिखेंगे। और आप देखें ये जो 6 है इसको इसके ऊपर लिख देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हमेशा ऐसे ही करना है। तो जितने डिजिट्स पे बार है उतने 9 नीचे आ जाएंगे और उस डिजिट को हम ऊपर लिख देंगे, फिर उसको कर देंगे लोवेस्ट टर्म में, 3 2 6, 3 3 9, तो बच्चों बन गया 2/3। ये है एमसीक्यू के लिए ट्रिक, क्योंकि अगर आप ऐसे पेपर में करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे स्टेप्स वाले। तो स्टेप्स के मार्क्स लेने के लिए ऐसे करना है, एमसीक्यू के लिए ऐसे करना है, ठीक है। अब हम सेकंड टाइप पे चलते हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। अब ये क्या है, x इज इक्वल टू 0.47 पे बार, इसका मतलब होता है 0.47777 डॉट डॉट डॉट। अब यहां बेटा क्या होता है, देखो 7 रिपीटेड है और 4 एक बार ही आया है। तो इस क्वेश्चन में भी सिर्फ वो ही काम करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया। क्या करना है, जितने डिजिट पे बार है उतने 0 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट है तो 100 से। तो यहां 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 4.7777 डॉट डॉट डॉट। ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 हो गया। सेकंड में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, x इज इक्वल टू 0.47777 ये हो जाएगा। माइनस कर दो बच्चों, 10 - 1 is 9x,
इक्वल टू, ये पूरा सेम है यहां से यहां तक, ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहां 7 में से इस 4 को माइनस करेंगे 3, तो ये हो गया 4.3। x इज इक्वल टू 4.3 डिवाइडेड बाई 9, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो नीचे आएगा, आंसर इज 43/90। अब अगर यहां देखो 0.47 था, आपको दिमाग में बस ये रखना है कितने डिजिट पे बार है, बस उतने से मल्टीप्लाई करना है, कितने डिजिट पे बार नहीं है उसको इग्नोर कर देना है, और ये स्टेप फॉलो करना है। सारे टाइप के जितने भी ऐसे क्वेश्चन होंगे इससे आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर 2 डिजिट पे बार होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, सपोज अगर ये होता 0.477 और 78 पे बार होता, फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करके ये 100x इक्वल टू हो जाता, और फिर जो स्टार्टिंग में था उसे सब्ट्रैक्ट कर देते। बस यही करना होता है हर एक टाइप में। अब इसका आपको एमसीक्यू की ट्रिक में क्या करना है, एमसीक्यू के लिए बढ़िया सी ट्रिक समझाता हूं। देखो 0.47 पे बार है, तो जितनी डिजिट पे बार है, कितनी पे है, एक डिजिट पे, उतने तो 9 लगाने हैं। जितने डिजिट पे बार है उतने 9 लगाने हैं। एक डिजिट पे बार है तो एक 9, 2 डिजिट पे बार होते तो 2 9 लिखते, 99 मतलब 3 डिजिट पे बार होता तो 3 9 लिखते, 999 ऐसे। और फिर ऊपर लिखना है 47, और जिस डिजिट पे बार नहीं है उस डिजिट को इसमें से माइनस करना है 47 में से, दैट इज 4, दैट इज 43/9। अब जितने डिजिट पे बार नहीं है उतने जीरो भी नीचे लगाने हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जीरो बाद में लगा लेना। तो सबसे पहले क्या करना है, जो वैल्यू दी है उसको लिखना है। ठीक है, जितने डिजिट पे बार है उतने 9 लिखने हैं, जितने डिजिट पे बार नहीं है उतने जीरो लिखने हैं, और जिस डिजिट पे बार नहीं है उसको ऊपर वाली वैल्यू में से माइनस कर देना है, तो आपका आंसर बन जाएगा। ये एमसीक्यू में ट्रिक लगानी है, नॉर्मल क्वेश्चन में लगाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि वो स्टेप्स नहीं बनेंगे इसमें। अब थर्ड वाला टाइप बिल्कुल सिंपल है, x इक्वल टू 0.001, यहां 3 डिजिट पे बार है। ये तो सीधा सीधा है जिसमें पूरे सभी डिजिट्स पे बार होता है, उसमें तो सीधा जितने डिजिट्स हैं उतने 0 से मल्टीप्लाई करो, 3 डिजिट है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 1, क्योंकि पॉइंट के बाद इन जीरो की वैल्यू कुछ रहेगी नहीं, जब पॉइंट हट जाएगा तो ये 1 बन जाएगा। अब ये हो गया आपका 1, लेकिन जब ये उधर जाएगा, क्योंकि ये तो पूरी वैल्यू क्या है बच्चों, 0.001001001 डॉट डॉट डॉट, अब ये पॉइंट गया यहां, तो ये क्या हो गया 1.001001001 डॉट डॉट। अब इसमें से ये फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, दैट इज x इक्वल टू 0.001001001 डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, अब ये वाला सेम है, ये माइनस हो जाएगा, और 1000 माइनस x होता है 999x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/999। ये आपका आंसर हो गया। वैसे भी ट्रिक से एमसीक्यू वाले से हमने क्या सीखा है कि भाई इस वैल्यू को एज इट इज लिखना है, डिवाइडेड बाय जितनी डिजिट पे बार है उतने 9 आप नीचे लगा दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। एमसीक्यू के लिए ऐसे करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? कोई इश्यू हो तो बताइए, कमेंट में जरूर लिखिएगा अगर कोई भी डाउट है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? सरप्राइज जो होगा वो अब हम देखेंगे कैसे सरप्राइज होते हैं। इसको हम लेट इट बी x इक्वल टू 0.9999 ऐसे जाता जाएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, x इक्वल टू 0.9 पे बार, 9 तो बार बार आ रहा है ना, इसका मतलब उसके ऊपर बार है। अब यहां कितने डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे, तो इसका मतलब इस इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं और 1 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 10x इक्वल टू हो जाएगा 9.999999 चलता जाएगा। अब ये होगी इक्वेशन सेकंड में से 1 को माइनस कर दो, तो x इक्वल टू 0.999999 ये ऐसे जाएगा बच्चों। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा 9x इज इक्वल टू, ये पूरा सेम है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा x इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 9 दैट इज 1। सरप्राइज तो इसलिए हो गया क्योंकि p/q में हमें लग रहा था डिवाइड में कुछ ना कुछ तो वैल्यू p/q बनेगी, ये तो सीधा सीधा 1 बन गया। अब वैसे भी क्या होता है, जैसे यहाँ 0.9999 है, आपको मैं कहूँ आपके पास पैसे हैं 0.999999 पैसे, तो आप क्या बोलेंगे, सर 1 रुपया ही हो गया ना भाई, 99 पैसे से भी ज्यादा पैसे है मेरे पास, तो इट मीन्स 1 रुपया ही हो गया ना, तो 0.9999 को हम 1 भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। तो सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम इन क्वेश्चन को करते हैं।
बाकी क्वेश्चन लेके आऊंगा कल फिर नए सेशन में। जिसको भी कोई डाउट होगा तो आज के डाउट्स अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कल हम उन डाउट्स को जो है क्लास में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं कल फिर, थैंक यू।